आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और वो है पावर फैक्टर। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पावर फैक्टर इतना अहम क्यों है, फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, असल दुनिया पर इसके असर को देखेंगे, इसे ठीक करने के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि असल में ये इतना मायने रखता ही क्यों है। देखिए, एक कम पावर फैक्टर का मतलब है कि आपका सिस्टम शायद चुपचाप पैसे बर्बाद कर रहा है और पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर बेवजह का बोझ डाल रहा है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पावर फैक्टर ये बताता है कि सप्लाई हो रही बिजली का कितना हिस्सा सच में किसी काम आ रहा है। और जब पावर फैक्टर कम होता है तो इसका असर सीधा जेब पर और मशीनों पर पड़ता है। मतलब बिजली का बिल ज्यादा आता है, बिजली कंपनी जुर्माना लगा सकती है और तो और सिस्टम पर इतना दबाव पड़ता है कि उपकरण जल्दी खराब हो सकते हैं। अच्छा, अब इसे ठीक कैसे करें ये जानने से पहले हमें एसी पावर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पावर फैक्टर से जुड़ी सारी समस्याओं की जड़ यही फेज का अंतर है। इसे फेज एंगल भी कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पावर फैक्टर को गणित में इस फेज एंगल के कोसाइन से नापा जाता है। सीधा सा हिसाब है, ये एंगल जितना बड़ा होगा पावर फैक्टर उतना ही कम होगा और सिस्टम भी उतना ही इनएफिशिएंट। तो सबसे पहले है एक्टिव पावर। इसे किलोवाट में नापते हैं और यही वो असली पावर है जो असल में काम करती है, जैसे किसी मोटर को घुमाना। फिर आती है रिएक्टिव पावर, जिसे kVAR में नापते हैं। ये पावर कुछ मशीनों को चलाने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये कोई असल काम नहीं करती। ये बस मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खर्च हो जाती है। और आखिर में है अपेरेंट पावर, जिसे kVA में नापा जाता है। ये वो टोटल पावर है जो बिजली कंपनी को बनानी पड़ती है ताकि हमें ज़रूरी एक्टिव पावर मिल सके। ये जो डायग्राम है ये इन तीनों पावर के बीच के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। इंजीनियर्स इसे पावर ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल जिंदगी में ये दिक्कतें पैदा कहाँ से होती हैं? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसके जो सबसे बड़े गुनहगार हैं वो है इंडक्टिव लोड्स। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों में बहुत आम है, जैसे कि मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और वेल्डिंग मशीनें। और इन लोड्स की वजह से बहुत सी परेशानियां होती हैं। सिस्टम पर जोर पड़ता है और लागत भी बढ़ जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक केस स्टडी में ये सामने आया कि एक फैक्ट्री ने सिर्फ अपना पावर फैक्टर ठीक करके हर महीने 52,000 श्रीलंकाई रुपए से ज्यादा बचाए। तो सवाल ये उठता है कि इस महंगी और बेकार की समस्या का हल क्या है? हमारा मकसद सीधा सा है, ग्रिड से जो रिएक्टिव पावर की मांग हो रही है उसे कम करना। इसके लिए हम ऐसे उपकरण लगाते हैं जो रिएक्टिव पावर को लोकल लेवल पर ही बना देते हैं। इससे पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त सुधार आता है। ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है सुधार से पहले की हालत, जहां एक मोटर ग्रिड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर खींच रही है। अब दाईं तरफ देखिए, जैसे ही एक कैपेसिटर बैंक जोड़ा जाता है वो ज़रूरी रिएक्टिव पावर वहीं लोकल में सप्लाई कर देता है। नतीजा, पावर ट्रायंगल छोटा हो जाता है, फेज एंगल कम हो जाता है और ग्रिड पर बोझ घट जाता है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि करना क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल में लागू कैसे किया जाता है। चलिए इसके तरीकों और कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं। पावर फैक्टर को सुधारने के कई तरीके हैं और हर तरीका अलग अलग तरह के लोड और जगह के हिसाब से चुना जाता है। तो कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में समझी जा सकती है। पहले अपनी एफिशिएंसी नापें, फिर बर्बादी को पहचानें, सही समाधान लागू करें और आखिर में अपनी लागत कम करें। आखिर में पावर फैक्टर सिर्फ एक टेक्निकल नंबर नहीं है, ये इस बात का सीधा संकेत है कि आपका सिस्टम पैसों और कामकाज के लिहाज से कितना सेहतमंद है।